बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया हम पढ़ रहे थे जो ये है सब्जेक्ट, इसका यूनिट 5 प्रोडक्शन फॉर टीवी। सबसे पहले यूनिट है ऑब्जेक्टिव के पहला यूनिट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोडक्शन ऑफ टीवी प्रोग्राम्स की डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसीजर क्या है प्रिपरेशन ऑफ टीवी स्क्रिप्ट, कि टीवी की जो स्क्रिप्ट है वो उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। फिर स्पेसिफाई कर पाएंगे कि स्पेसिफाई करेंगे कि द प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक्स आर टीवी, कि कैसे जो है ना वो किस कौन कौन से मेथड से के थ्रू जो है ना एक टीवी में प्रोग्राम वगैरह नशर होते हैं, कैसे उसमें प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे द टीवी प्रोडक्शन प्रोसेस, के टीवी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। इंट्रोडक्शन। टेलीविज़न इज़ आ सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इमेज। पहले वो टेलीविज़न के बारे में बता रहा है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट यानी की जाती हैं विजुअल इमेज के, आप देख सकते हैं वो इमेज जिनको आप देख सकते हैं, एंड साउंड दैट आर रिप्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन यूज टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले तो उसने आप टेलीविज़न की डेफिनेशन किया कि है क्या, कि टेलीविज़न इस सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांसमिट की जाती हैं विजुअल इमेज और साउंड। अब प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, दैट रिप्रोड्यूस ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। यूज टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स फॉर, प्रोग्राम आप किस किस चीज़ के लिए किए जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए। यानी टीवी हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम तो मोस्टली इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कुछ बंदे जो हैं वो न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी तो ओवरऑल जो है ना वो तीनों चीज़ें इसमें उसने कवर की हैं कि इंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। टेलीविज़न जो है ना वो हमें गिव देता है। अब उसी को ये इसी डेफिनेशन को तकरीबन आगे जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है कि गिव्स अ विजुअल इमेज ऑफ द मैसेज एंड यूज़ अ लैंग्वेज दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स ऑफ नेचुरल स्पीच। तो टेलीविज़न जो है ना बेसिकली हमें एक इमेज भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में जो मैसेज है वो लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में हमें जो है वो साउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। टेलीविज़न इज़ अ इंटरेस्टिंग और इनलाइटिंग जो है ना वो इन्वेंशन है टू ऑल रेंजिंग फ्राम चिल्ड्रन टू ओल्ड। तमाम जो एज के लोग हैं, ठीक है, ऑल एज के जो पीपल हैं उनके लिए जो है ना ये एक इंटरेस्टिंग और इनलाइटिंग जो है ना वे है। इंटरेस्ट इन मैनी रिस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्राम स्पोर्ट्स टू, तो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनमें आप स्पोर्ट्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ड्रामेटिक्स शार्पनड बाय टीवी टेक्निक। तो तमाम ये टीवी टेक्निक की हेल्प से जो है वो किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स है, इसमें साइंस है, क्योंकि न्यूज़ देखेंगे आप, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट मैच वगैरह आप देखते हैं, साइंस देखते हैं, जदीद जो इन्वेंशन हुई हैं या फिर जो है ना डिस्कवरीज हुई हैं, ये सब टीवी की टेक्निक से होती हैं। फिर म्यूज़िक वगैरह आप टीवी मार्वल्स, मोटिवेट्स मूवीज़ एंड तो जो है ना मूव्स ऑडियंस थ्रू विजुअल्स इमीडिएसी एंड इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टीवी खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि टीवी पे ये सब चीज़ें होती हैं। टेलीविज़न प्रोडक्शन में हम आप देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होती क्या है? स्क्रिप्ट बेसिकली ये है कि आप कुछ भी काम करने से पहले जो चीज़ लिखते हैं, आप टीवी के क्या होता है कि पूरा पहले जैसे एक बुक है ना, वैसे नावल या इस तरह जो होता है ना, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले, उसको फिर उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। यानी हर चीज़ पहले से तय होती है कि कैसे करना और कब करना है, ये कौन से एक्सप्रेशन देने हैं, ये स्क्रिप्ट होती क्या है? ए स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट इज़ अ रिटन वर्क बाय राइटर फॉर ए टेलीविज़न प्रोग्राम। तो एक राइटर जो है ना वो टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए एक स्क्रिप्ट लिखता है, यानी एक जो पहले आप कहते हैं ना जिस तरह स्पीच होती है, इस तरह इसने लिखी। इन स्क्रिप्ट द मूवमेंट, स्क्रिप्ट में क्या होता है, मूवमेंट, एक्शंस, एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग्स ऑफ द करेक्टर आर आल्सो नरेटेड। अब स्क्रिप्ट में अलग अलग, जैसे एक डायलॉग होता है ना, एक मकालमा होता है, उसमें जैसे एक बंदे का ये डायलॉग है, दूसरे का फिर ये होता है, तीसरे का ये, उन नाम के साथ जो है ना वो करेक्टर, उसके फिर एक्सप्रेशन, एक्शंस, मोमेंट्स, ये सब कुछ नरेट की जाती हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है। स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ टेलीविज़न। तो ये बड़ा मैटर करता है जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी हो, स्टोरी अच्छी होगी, तभी जो है ना वो आगे से जो अट्रैक्टिव होगी, जो सक्सेस होगा टेलीविज़न प्रोग्राम का। तो इट इज़ काइंड ऑफ ए मैप और ब्लू प्रिंट ऑफ वाट इज़ गोइंग टू बी ऑन द टीवी प्रोग्राम। तो ये एक बेसिकली एक मैप होता है जो बताता है, हमें गाइड करता है कि टीवी प्रोग्राम अब किस तरह का होगा, क्या चलेगा। कॉमन बेसिक फीचर ऑफ ए स्क्रिप्ट आप कौन से? ऑल दो राइटिंग ए स्क्रिप्ट ऑन ए गिवन टॉपिक डिफर फ्राम वन टू अनदर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टॉपिक वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन, देर आर सर्टन कॉमन बेसिक फीचर इन ऑल स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में बेसिकली वो कहता है कि बेशक एक टॉपिक पे लिखा जाता है, एक शख्स के लिए वो डिफरेंट होगी, दूसरे के लिए डिफरेंट होगी, एक बंदे के लिए आसे यानी मुख्तलिफ है, दूसरे के लिए एक के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए बैड हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है ना स्क्रिप्ट के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। द टीवी स्क्रिप्ट राइटर शुड कीप दीज पॉइंट्स इन हिज माइंड। तो जो टीवी स्क्रिप्टर होते हैं, जो टीवी राइटर होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ खलील रहमान साहब बड़े मशहूर हैं जी, वो बड़े रोमांटिक और बड़े जो है ना वो इस तरह ड्रामे लिख रहे हैं, मूवीज़ लिख रहे हैं। तो ये
तो ये जो है ना वो कुछ पॉइंट उनके माइंड में होने चाहिए। दीज आर एज फॉलो। सबसे पहले है कि काइंड ऑफ ऑडियंस, कि ऑडियंस किस तरह का हो, आप किस ऑडियंस को जो है ना वो टैकल करना चाह रहे हो, किस ऑडियंस आप टारगेट करना चाहते हैं। द स्क्रिप्ट राइटर मस्ट नो द एज ग्रुप, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस टू होम द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी एड्रेस्ड, कि जिस बंदे को, जिन एज के ग्रुप को, यानी अगर आपने यंग जनरेशन को करना है एड्रेस, तो फिर आप उसके लिहाज से स्क्रिप्ट लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी वाला अभी आया है, ये अभी एक लड़कियों का ड्रामा आया था जिसमें आर्मी में लड़कियां थी 3-4, तो वो फिर देखें उस ग्रुप, यानी वो उसकी क्लियर था कि उस एज की जो लड़कियां हैं उनको वो अट्रैक्ट कर रहे थे आर्मी की तरफ के, वो रुझान करें और वो लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं इस तरह। तो इस तरह ये पहले से जो है ना वो राइटर के माइंड में होना चाहिए कि उसने किस काइंड की ऑडियंस को जो है ना वो, जो उसकी ऑडियंस है वो किस किस्म की है, उसने उनको एड्रेस करना है। फिर उनका इंटरेस्ट देखना है, एटीट्यूड एंड इंक्लाइनेशंस आर टू बी टेकन इन अकाउंट। तो उसमें उसने उनका इंटरेस्ट, उनका बेनिफिट, उनका एटीट्यूड देखना कि वो इसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, उनमें कैसे। फिर होमोजेनिटी और heterogeneity, rural or urban nature, industrial or agriculture culture of audience are considered for writing a script। अब होमोजेनिटी यानी सेम जो है जीन जो है उसमें सेम जेंडर वगैरह या फिर हिट्रोजेंडर वगैरह, इस तरह फिर रूरल और अर्बन, शहरी या देहाती, तो ये डिफरेंट चीज़ों का उसने फिर ख्याल रखना है उसमें स्क्रिप्ट में राइटर ने। दूसरी चीज़ है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव भी पहले माइंड में होने चाहिए कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, फॉर एग्जांपल हमने लोगों को मोटिवेट करना है या एजुकेशन की तरफ जो है ना वो रागब करना है, या किसी स्पेसिफिक जो है ना पोजीशन, टेस्ट या फिर सियासत की तरफ, या लोगों में जो है ना कोई अवेयरनेस लानी है, तो उस लिहाज से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एजुकेशन टीवी प्रोग्राम इज स्पेल्ड आउट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम। अगर कोई ऐसा है जो लर्निंग के लिए किया जा रहा है, एंड एन अडल्ट प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू अचीव सिटीजनशिप ऑब्जेक्टिव कंसर्न पॉपुलेशन एजुकेशन। तो क्या कहता है कि एक या फिर ऐसे एक प्रोग्राम है जी आप कर रहे हो ताकि लर्निंग उसका जो है वो लर्निंग के लिए, और दूसरा जिसका मकसद हो कि आप अडल्ट में सिटीजनशिप जो है ना वो लाएँ, इम्प्रूव करें। तीसरा नंबर है जी कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाटा। तो स्क्रिप्ट राइटर के पास जो है ना वो कलेक्ट डाटा होना चाहिए फ्रॉम मैनी सोर्सेज एंड अरेंज देम सिस्टमेटिकली एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन दैट इज़ वैलिड एंड रिलायबल। तो ये उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले से उसके पास डेटा मौजूद होना चाहिए, तो फिर उसको वो अरेंज करे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड हो और रिलायबल हो, ताकि जो है ना वो उसको कोई मसला ना हो, वो उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन हो कि उसने ऑडियंस कैसे टैकल करनी है, उसके पास ऑब्जेक्टिव हैं, उसके पास फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट है, हर चीज़ है, तब ताकि जाके उसके लिए ईजी होगा। ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक। द प्रेजेंटर मस्ट make all attempts for presentation of the topic in an attractive manner by using relevant available resources। तो जो भी उसके पास ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको वो यूज़ करके जो प्रेजेंट करने वाला है वो बंदा उसको मोर अट्रैक्टिव वे से जो है ना वो प्रेजेंट करे, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और शौक से देखें जो प्रोग्राम है। फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम। अब फॉर्मेट जो हो, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट शुड बी सिलेक्टेड एज पर द नेचर ऑफ द कंटेंट, ऑडियंस, टाइम एंड मनी। तो बिल्कुल मुनासिब सा प्रोग्राम जो है ना सिलेक्ट किया जाए, नेचर ऑफ एज पर द नेचर ऑफ द कंटेंट के हिसाब से, ऑडियंस फिर जो उसके आगे देखने वाले हैं, टाइम एंड मनी, तो ये सब कुछ चीज़ें देख के उस हिसाब से वो फॉर्मेट प्रोग्राम का सिलेक्ट करे, अप्रोप्रिएट मुनासिब रखे, यानी हर चीज़ जिसमें जो है ना वो आ जाए। फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिबिलिटी। तो एक तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रियाटिकल वन प्रेजेंटेशन जो हो टेलीविज़न की, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रियाटिकल वन हो। फिजिबिलिटी का मतलब होता है काबिल होना किसी चीज़ के, ठीक है, और जो है ना प्रैक्टिबल यानी प्रैक्टिबल हो। तो स्क्रिप्ट राइटर हैज़ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ फिजिबल, कि क्या चीज़ फिजिबल है, एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिबल अंडर द सर्कमस्टांस, कि हालात के अंदर कौन सी चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिबल है और कौन सी जो है ना फिजिबल है, दोनों जो है ना वो देखनी चाहिए कि दोनों एल भी हों और प्रैक्टिबल भी हों। नेक्स्ट है जी पिकुलियरिटीज़ ऑफ द मीडियम। अब पिकुलियरिटीज़ ऑफ द मीडियम हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो है ना उसमें कंसीडर होना चाहिए द पिकुलियरिटीज़ ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स के, पर्टिकुलरली इट्स नेचर एंड इट्स वन वे कम्युनिकेशन के। एक तो ये वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि आपको जो बंदा देख रहा है वो तो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, वो तो नहीं वहाँ पे चेंज कर सकता, तो इसलिए वन वे है, तो इसलिए पर्टिकुलरली जो है ना उसको डील किया जाए, उसके नेचर को देखा जाए। अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया उसमें कम्युनिकेट किया जाए तो वो एक्सप्लेन किया जाए इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस एक्सपीरियंस आर बाय यूजिंग सूटेबल विजुअल्स। तो उसको फिर एक्सप्लेन भी किया जाए अगर कुछ इस तरह की चीज़ है तो, ताकि जो है ना वो ऑडियंस को अंडरस्टैंड हो जाए ईजी सी।
यूटिलाइजिंग ए विजुअल मीडिया। तो क्योंकि विजुअल मीडिया आप क्या है कि विजन और वर्ड जो है ना वो टुगेदर हैं, तो उनमें बैलेंस होना चाहिए, कंप्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट कर रहे हों। राइटर टीवी स्क्रिप्ट जो है ना वो थिंक ऑफ हिज टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ टेलिंग ए स्टोरी इन सीरीज ऑफ पिक्चर, क्योंकि राइटर जो होता है वो सीरीज ऑफ पिक्चर में वो अपनी स्टोरी टेल कर रहा होता है, तो आपने उसको रिदम प्रॉपर जो है ना वो हर चीज़ मैच कर रही हो, कंप्लीमेंट कर रही हो एक दूसरे के साथ। प्रेजेंटिंग इन ए ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड ट्यून। तो आल दो जो है ना वो टॉपिक कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन ह्यूमरस मैनर, ह्यूमरस मैनर में तो नहीं हर टॉपिक को बंदा प्रेजेंट कर सकता, लेकिन अटैम्प्ट शुड बी मेड बाय द स्क्रिप्ट राइटर टू पुट लाइट हार्टेड अम्यूजमेंट इन द प्रोग्राम। तो लाइट हार्टेड जो है ना वो अम्यूजमेंट ज़रूर होनी चाहिए प्रोग्राम में, तो इसलिए जो है ना वो अगर जब मुश्किल है लेकिन फिर भी जो है ना वो ह्यूमरस और उसमें लाइट हार्टेड चीज़ें होनी चाहिए, टून होनी चाहिए। प्री एंड पोस्ट जो टेलीकास्ट प्रिपरेशन है, अब स्क्रिप्ट राइटर जो है ना वो उसको माइंड में होना चाहिए कि क्या उसको कौन सी चीज़ें चाहिए जो ऑडियंस प्रायर टू एंड आफ्टर द प्रोग्राम की ऑडियंस के पास पहले से कौन सी चीज़ें हैं, यानी किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है या कुछ चीज़ें हैं, तो उसके बाद की जो है ना उसके बाद प्रोग्राम में के बाद उनमें क्या चेंजिंग आए, तो इसलिए ये जो है ना प्रॉपरली मोटिवेटेड होनी चाहिए एंड मैनी ऑफ द न्यू कंसेप्ट एंड आइडियाज़ वुड बी मेड मीनिंगफुल फॉर देम। तो इसलिए उसके माइंड में होने चाहिए ये आइडियाज़ के पहले प्रायर क्या होगा और पोस्ट क्या होगा, तो इस तरह जो है ना वो स्क्रिप्ट राइटिंग करे जो लिखता है बंदा, जो स्क्रिप्ट राइटर है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड टीवी स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट मस्ट बी सिंपल डायरेक्ट एंड पर्सनल। एक तो वो सिंपल होनी चाहिए सादा अल्फाज में, डायरेक्ट और पर्सनल होनी चाहिए। डायरेक्ट जो आप चीज़ ऑडियंस जो टारगेट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट मैसेज दें, उसको घुमाएं फिराएं ना, उसको जो है ना साइकोलॉजी से प्ले ना करें। इट मस्ट बी रिटन विद ए फुल नॉलेज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोग्राम विजुअल। तो ये फुल नॉलेज के साथ लिखी जाए, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस पर आपको पूरा अबूर हो। फिर प्रेजेंटर स्टाइल एंड पर्सनैलिटी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो प्रेजेंटर का स्टाइल और पर्सनैलिटी भी अकाउंट में रखी जाए कि वो प्रेजेंट कैसे करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्ट्रेस की जाए एंड रिकैप्चुलेट इट्स सेलेंट पॉइंट्स। तो जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो ख़ास पॉइंट हैं, उनको ज़रूर वो और दोबारा रिकैप में लाए, जैसे एपिसोड का चलता है ना कभी कभी रिकैप या प्रीवियस। इट शुड इन्वॉल्व एंड एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ऑडियंस को टारगेट करे, जो ऑडियंस है आपकी अडल्ट है या ओल्ड एज के लोग को आप कर रहे हो। इसमें पीस हो, रिदम हो एंड गिव अकोइनल ब्रीथिंग स्पेसिस स्पेशली इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम। और मिडल ऑफ द प्रोग्राम में कुछ जो है ना रिलैक्स मोमेंट भी हो, ब्रीथिंग भी हो, इस तरह जो ना ये आप डोंट जो ना इमोशन के साथ हो। इट शुड नॉट अटैम्प्ट सो टू मच इन द टाइम अवेलेबल। तो ये इस इतना जल्दी ना हो कि जब कि इसमें ज़्यादा टाइम जो है ना वो ना अवेलेबल हो। इट शुड सूटेबल विजुअल हो एंड साउंड इफेक्ट्स अच्छे हों, जैसे आजकल बैकग्राउंड साउंड वगैरह यूज़ किया जा रहा है, अलॉन्ग विद कमेंट्री भी अच्छे से हो, वॉइस वगैरह क्लियर हो ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो। नोट की जाए कि डिमांड क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो की, फैसिलिटीज़ सारी जो है ना योर लिमिटेशंस को जो है ना वो पॉइंट में रखा जाए, मार्क किया जाए। इट शुड एंड विद ए सिंपल रेज्यूमे ऑफ द प्रोग्राम मेन पॉइंट्स पॉसिबली विद डिफरेंट विजुअल प्रेजेंटेशन। तो ये एंड हो एक सिंपल जो है ना वो रेज्यूम ऑफ द प्रोग्राम हो और मेन पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट विजुअल प्रेजेंटेशन की जाए उनकी। प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक्स अब कौन कौन सी हैं, तो टेलीविज़न प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ना चैलेंजिंग है, एक बिजनेस है। तो इसके लिए हर चीज़ जो है ना आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्मूथ शूटिंग, एडिटिंग, रिलीज़ ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन टाइम। जैसे एक मूवी के बारे में कहते हैं ना, पहले वो उसकी होती है शूटिंग होती है, फिर उसके बारे में उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसकी रिलीज़ डेट फाइनल होती है। तो ये सारी जो ना प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो हर चीज़ इनमें से हर चीज़ को श्योर करता है और अंडर कंट्रोल रखता है, क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के दौरान। तो बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट टू वेज एंड डूइंग द टेलीविज़न। एक तो हो गया इधर प्रोग्राम्स आर शॉट इन स्पेशली डिज़ाइन टेलीविजन स्टूडियो यूजिंग several cameras which are fed into the control room and assembled in real time, or they are shot during a single camera on a location and assembled later in an editing room with a computer। तो दो ये जैसे जो हम देखते हैं कि एक टॉक शो हो गया और दूसरा कोई मूवीज़ वगैरह होगी, कि एक तो सीधा सीधा जो टॉक शो है या कोई टीवी का जो प्रोग्राम है जो बैठ के ये जो होते हैं टॉक शो वगैरह, या फिर जो पॉलिटिक्स बेस्ड शो होते हैं, तो ये फिर देखें हम, या जो कॉमेडी शोज होते हैं ये वहीं बैठ के ऑडियंस जो है ना वो कैमरा रिकॉर्ड करवा देती है। जबकि जो होता है ना दूसरा वो मूवीज़ वगैरह वो एक सिंगल कैमरा लेके आपको जगह पे सैंपल होते हैं और फिर उसको कंप्यूटर में सबको इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन जनरेटिंग आइडिया, सबसे पहले है जनरेट करना आइडिया। अब इसमें होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी इफेक्टिव वे टू जनरेट लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड डिटरमिन द बेस्ट सोल्यूशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप अफेक्टिव वे है कि आप बहुत से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू, और आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है आपके पास। फिर आप क्लस्टर करते हैं, यानी उसके गुच्छे बनाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। जनरेट इज क्लस्टरिंग ए पर्सन स्टार्ट विद ए कल्चरल आइडियाज़ एंड
एंड ब्रांच आउट टू वेदर एसोसिएशन कम टू माइंड, जो उसके माइंड में यानी एसोसिएट आता है उसको वो क्लस्टर करे, इकट्ठा करे, एक गुच्छा बनाए उसका। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली टॉक्स, कि फ्रेंड एंड फैमिली टॉक जो हों उनके थ्रू जो है ना वो उसको जनरेट करे कि जो क्या डिमांड क्या है यानी माशरे में। पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ वो देखे कि आजकल जो है ना वो माशरे में किस चीज़ की डिमांड है, कैसे जो है ना वो चीज़ें करेंगी, ये आइडिया हो। हिस्ट्री वो पढ़े और रीडिंग न्यूली पब्लिश बुक्स वो पढ़े, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी प्रोडक्शन में, कि आइडिया जनरेट करने में, कि वो उसका आइडिया किस तरह का हो स्क्रिप्ट लिखने में, प्रोडक्शन करने में। दूसरा प्रोडक्शन स्टेज, प्री प्रोडक्शन स्टेज। अब प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि पहले यानी इस स्टेज में हर चीज़ वो इंक्लूड की जाती है जो इंटरिंग द स्टूडियो और रीचिंग द शूटिंग। बिफोर जो शूटिंग लोकेशन या स्टूडियो में इंटर करने से पहले जो आपके माइंड में होता है, यानी प्री मतलब भी होता है पहले, बिफोर। तो इसमें आइडिया जनरेशन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, डिस्कशन एंड टू ऑल क्रू मेंबर्स, टैलेंट्स, आर्गिंग इक्विपमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़, आउटकम्स, कस्ट्यूम, सेट डिज़ाइन वगैरह, ये सब कुछ प्री में आते हैं। यानी पहले जो फॉर एग्जांपल है जो उसके मेन किरदार है उनका कॉस्ट्यूम कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, फिर उनकी लुकिंग, उनकी एडिटिंग, उनकी लोकेशन आपकी कौन सी है, फिर आपने जो है ना स्क्रिप्ट, आज ऑडियो वीडियो टेप्स वगैरह हर चीज़, कैमराज वगैरह आपके पास होना चाहिए। प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में प्लानिंग है, बजटिंग है, प्रिपरेशन है नीडेड बिफोर शूटिंग बिगिंस, कि आपके प्लानिंग क्या है, फिर आपकी खर्चा कितना आ जाएगा, बजट आपको कितना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें एडवांस में इन्वॉल्व होती हैं। तो वेरी इसेंशियल है टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो ये जो है ना प्री प्रोडक्शन स्टेज, ये बहुत इसेंशियल स्टेज है, क्योंकि इसमें आपको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए होते हैं। प्री प्रोडक्शन जो है ना वो पीरियड लास्ट करता है मंथ तक, एक मूवी के लिए, या फिर मोर फॉर ए मूवी, तो या कुछ वीक में भी एक एपिसोड के लिए अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा जो है ना वो करना है प्रोग्राम। तो आगे है जी नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेज में। अब प्री तो हो गया, अब उसके बाद प्रोडक्शन जो स्टेज है, दिस इज़ द स्टेज विच व्हेन यू आर ऑन द स्टूडियो फ्लोर, आर ऑन लोकेशन एंड आर रेडी टू शूट, आर ऑन और आर एक्चुअली शूटिंग। तो ये ऐसे स्टेज है जब आप प्रॉपर या शूटिंग कर रहे हैं या फिर जो है ना शूटिंग वाली जगह पे खड़े हैं आप, अब आपने शूटिंग करनी है, क्योंकि आप जो है ना वो शूटिंग स्टेज है, प्रोडक्शन स्टेज है। तो इसमें इंक्लूड करता है जी तमाम जो मैनेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, हैंडलिंग करता है टैलेंट, क्रू मेंबर तमाम को जो है ना उनको गाइड करना, उनको प्रोवाइड करना कि किसकी कौन सी लाइन है, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, ये चीज़ें शामिल हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया उस टाइम पे जो होना पहले, फिर उस टाइम पे जो हुआ, अब उसके बाद क्या करना है। तो ये थर्ड स्टेज है प्रोडक्शन की, इसमें जो है ना फाइनल उसको शेप प्रोवाइड की जाती है। इसमें कटिंग वगैरह करके, एडिटिंग वगैरह करके, कंटेम्प्रेरी रिकॉर्डिंग्स तमाम जो है ना उसको मिक्सिंग वगैरह करके, उसकी असेंबल करके असेंबली करते हैं, उसकी प्रॉपर इकट्ठा करते हैं और उसको एक पूरी फॉर्म फिल्मिंग वगैरह को इसको एक पूरा जो है ना वो शाम देते हैं, उसको पूरी शेप देते हैं और फिर उसको एयरिंग के लिए रख देते हैं। टू मेन एक्टिविटीज़ हैं पोस्ट प्रोडक्शन आर एडिटिंग और असेंबलिंग ऑफ वीडियो फुटेज एंड द क्रिएशन ऑफ ए कंप्लीट साउंड ट्रैक। ये शरिया के चोपड़ा ने लिखा था कि दो जो है ना वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेजेस हैं, एक तो एडिटिंग या असेंबलिंग जिसको कहते हैं, दूसरा ये है कि वीडियो की और क्रिएशन ऑफ कंप्लीट साउंड ट्रैक, और सारे साउंड ट्रैक वगैरह कंप्लीट करके उसको एक प्रॉपर मूवी या जो भी है उसका नाम दे देना। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशनल अकेडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गिव इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी problem then you can comment in comment box. I try my best to handle that or solve that. Thank you for watching. Allah Hafiz.